बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। कॉलम फर्स्ट में दी गई अभिक्रियाओं को कॉलम सेकंड में दिए गए कथनों से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर हमें कॉलम फर्स्ट में पहला दिया हुआ है अमोनियम अपघटन, दूसरा दिया है गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, तीसरा दिया है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, चौथा दिया है कॉर्बिल एमीन अभिक्रिया। कॉलम सेकंड में हमें ए दिया हुआ है कम कार्बन परमाणु युक्त एमीन, बी दिया है प्राथमिक एमीनों के संसूचन के लिए परीक्षण, सी दिया हुआ है थैलेमाइड की KOH और RX से अभिक्रिया, डी दिया हुआ है एल्किल हैलाइडों की NH3 से अभिक्रिया। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारा अमोनी अपघटन होता है, अमोनी अपघटन, हमारा जो अमोनी अपघटन होता है उसमें जो हम एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया कराते हैं अमोनिया की, तो एल्किल हैलाइड का जो हैलोजन होता है वो प्रतिस्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है एमीन समूह से, NH2 समूह से क्या कर दिया जाता है? प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो चलिए अब हम इन की अभिक्रिया देख लेते हैं। तो जब एल्किल हैलाइड RX की अभिक्रिया हम अमोनिया NH3 से कराते हैं, तो जो हमारा अमोनिया का एक हाइड्रोजन एक हेलोजन से अभिक्रिया करके HX बनाकर बाहर हो जाता है, और यहाँ का जो एमीन समूह है वो हेलोजन को प्रतिस्थापित करके और NH2 जो है प्राइमरी एमीन बनाता है। फिर इसकी अभिक्रिया हम यह अभिक्रिया हम फिर से RX एल्किल हैलाइड से होती है, तो यहाँ पर फिर से जो है HX बनकर बाहर हो जाता है और हमें यहाँ पर 2 डिग्री एमीन प्राप्त होती है। इसकी अभिक्रिया हम फिर आगे जो है एल्किल हैलाइड से कराते हैं RX से, तो यहाँ पर फिर से जो है HX बनकर बाहर हो जाता है और हमें यहाँ पर 3 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। अब इसकी अभिक्रिया हम आगे फिर से एल्किल हैलाइड से कराते हैं, तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड से कराने पर जो है इस तरह से यहाँ पर हमें चतुष्क चतुष्क एमीन प्राप्त होती है। यहाँ पर चतुष्क एमीन प्राप्त होती है और नाइट्रोजन पे प्लस होता है और यहाँ पर जो हेलोजन होता है वो माइनस होता है। तो इस तरह यहाँ पर जो है अमोनिया का अपघटन होता है। तो हम अमोनी में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे कराते हैं? एमीन से कराते हैं, अमोनिया से कराते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट होगा वो क्या होगा? जो हमारा कॉलम फर्स्ट का अमोनिया अपघटन होगा वो हैलाइडों की NH3 से अभिक्रिया डी होगा। चलिए अब हम दूसरा देख लेते हैं, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। तो गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण क्या होता है? यह एक अभिक्रिया है। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण एक अभिक्रिया होती है जिसमें जो है 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है। और ये 1 डिग्री एमीन कैसी एमीन होती है? ये एक एलिफेटिक एमीन होती है। इसमें एरोमेटिक एमीन का निर्माण नहीं होता। तो जब हम इसमें थैलेमाइड थैलेमाइड की अभिक्रिया, थैलेमाइड क्या होता है? इस तरह से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और NH, ये हमारा थैलेमाइड होता है। क्या होता है? थैलेमाइड। तो इसकी अभिक्रिया जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH से कराते हैं, तो यहाँ से जो एक हाइड्रोजन है वो OH माइनस आयन के साथ सहयोग करके यहाँ से वाटर बाहर हो जाता है, और जो हमारा K प्लस है वो नाइट्रोजन से जाकर क्या करता है? संयोग करता है। तो हमें पोटेशियम थैलेमाइड प्राप्त होता है कुछ इस तरह से। पोटेशियम पोटेशियम थैलेमाइड का निर्माण होता है। यहाँ पर जो है नाइट्रोजन के साथ पोटेशियम
जाकर सहयोग करता है तो पोटेशियम थैलेमाइड का निर्माण होता है। अब इसकी अभिक्रिया हम आगे एल्किल हैलाइड से कराते हैं, RX से। तो यहाँ से जो पोटेशियम है वो हैलाइड के साथ अभिक्रिया कर कर KX बनाकर बाहर हो जाता है, पोटेशियम हैलाइड बनाकर। और जो हमारा एल्किल समूह है वो नाइट्रोजन से जाकर सहयोग कर लेता है। एल्किल समूह जो है नाइट्रोजन से जाकर सहयोग कर लेता है। अब जब हम इसका आगे क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं। जब हम इसका आगे जल अपघटन कराते हैं तो जल अपघटन कराने पर यहाँ पर जो है OH आयन, हम यहाँ पर 2 अणु लेते हैं वाटर के। जब जल अपघटन कराने पर जो OH माइनस आयन है वो यहाँ पर इससे जुड़कर एक थैलिक एसिड का निर्माण करते हैं। थैलिक एसिड का निर्माण करते हैं और 2 H+ जो आयन होते हैं वो नाइट्रोजन के साथ सहयोग कर कर 1 डिग्री एमीन का निर्माण करते हैं। तो थैलेमाइड अभिक्रिया में हमने देखा कि हम थैलेमाइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं और अंत में हम क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं। तो चलिए हमें यहाँ कॉलम फर्स्ट में जो ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण दिया है उसका जो है C होगा, थैलेमाइड की KOH और RX से अभिक्रिया। तो जो हमारा सेकेंड है दूसरा, उसका क्या होगा, C होगा। अब हम यहाँ पर हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया देख लेते हैं। तो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होती है, थर्ड हॉफमैन, कौन सी अभिक्रिया है हमारी यहाँ पर, हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है हम एमाइड लेते हैं, R C डबल बॉन्ड O और NH2। ये कौन सा समूह होता है, एल्किल एमाइड होता है, ये एमाइड है। तो ये एमाइड यौगिक की अभिक्रिया जब हम Br2 और Br2 और KOH या फिर KOH और NaOH के साथ कराते हैं तो यहाँ पर जो है ये जो एमाइड का जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये कार्बन डाइऑक्साइड बनकर एक ऑक्सीजन के साथ सहयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनकर बाहर हो जाता है और हमें यहाँ पर जो है 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा एमाइड है और यहाँ पर जो हमारा एमीन बना, इसमें जो है एक कार्बन कम है। तो यह इस अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है वो अभिकारक से एक कार्बन उसमें कम होता है। तो यहाँ पर जो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है इसमें क्या होगा, कम कार्बन परमाणु युक्त एमीन। तो जो हमारा तीसरा है उसका क्या होगा, उसका होगा A। अब हमें यहाँ पर दिया है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो हम चौथे उसकी बात कर लेते हैं, हमें दिया हुआ है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में जो है 1 डिग्री एमीन 1 डिग्री एमीन या प्राथमिक एमीन के परीक्षण परीक्षण के लिए उपयोग होता है, क्योंकि इसमें इसमें हम इस यह जो कार्बिल एमीन परीक्षण है यहाँ सिर्फ 1 डिग्री के लिए देता है। यह जो है 2 डिग्री और 3 डिग्री का परीक्षण परीक्षण नहीं देता है। इसमें जो अभिक्रिया है इसमें हम 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म CH और 3 मोल KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं और जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ पर जो हमें RNC आइसोसाइनाइड, यहाँ पर जो है हमें आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। ये क्या प्राप्त होता है यहाँ पर हमें, आइसोसाइनाइड आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को हम कार्बिल एमीन परीक्षण या आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं, क्योंकि इसमें एलिफेटिक तथा एरोमेटिक हम प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म और एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड अथवा कार्बिल एमीन का विरचन करती है और इसमें जो है द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन या अभिक्रिया नहीं दर्शाती। इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया
अथवा आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फोर्थ होगा कार्बिल एमीन परीक्षण, वो क्या होगा? वो प्राथमिक एमिनो के संसूचन के लिए परीक्षण होगा, बी। तो यहाँ पर ये हमारे क्या होंगे? आंसर होंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।